आप सुन रहे हैं आईएएस नीरजा मंडल की जुर्म के खिलाफ जंग और इंसाफ की कहानी मैडम आईएएस क्रिमिनल पर कहर। दोपहर का वक्त था। बूंदी जिले के मार्केट से होते हुए एक लड़की कंधे पर अपना पर्स टांगकर डरी सहमी सी ऑफिस के लिए चली जा रही थी। काफी देर से एक कार उसका पीछा कर रही थी, जो उस लड़की ने बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था। जैसे ही वो लड़की मार्केट से आगे सुनसान रास्ते पर पहुंची, उसका पीछा कर रही कार की स्पीड थोड़ी तेज हुई और कुछ ही देर में वो कार उस लड़की को क्रॉस करके उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उस कार से एक लड़का नीचे उतरा। उसे देखते ही लड़की चौंक गई। लड़की ने डरी हुई आवाज में उससे कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस हिसाब से लड़की ने लड़के से ये बात कही थी, उससे ये लग रहा था कि वो लड़की उस लड़के को पहले से जानती थी। लड़के ने लड़की की तरफ देखकर कहा, अंजलि, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। इतना बोलकर लड़के ने अंजलि का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन अंजलि ने अपना हाथ झटकते हुए वहां से भागने की कोशिश की। पर अंजलि वहां से भाग पाती इससे पहले दो और लड़के कार के पिछले दरवाजे से नीचे उतरे। उनमें से एक लड़के ने अंजलि का पर्स पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिससे अंजलि को झटका लगा और वो कार के पिछले हिस्से से आकर टकरा गई। उस वक्त सड़क में कोई भी मौजूद नहीं था जो अंजलि की मदद कर सके। अंजलि चीखती रही, छोड़ो, कहां ले जा रहे हो मुझे? कार से बाद में उतरे दोनों लड़कों ने अंजलि को जबरदस्ती कार की पिछली सीट में बैठाया और जो लड़का कार से पहले उतरा था, वो तुरंत कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसे स्टार्ट किया और वो तीनों अंजलि को वहां से लेकर निकल गए। अंजलि उनसे छूटने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। लड़कों की कार तेजी से बूंदी के सुनसान रास्तों में दौड़ी जा रही थी। कार में अंजलि जिन दो लड़कों के बीच में डरी सहमी बैठी थी, वो उसके जिस्म को घूरे जा रहे थे, जैसे वक्त मिलते ही वो दोनों अंजलि को नोच खाएंगे। अंजलि अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसे कहां लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ शाम के वक्त बूंदी जिले के एक सुनसान इलाके से एक सरकारी कार चली जा रही थी, जिसके ऊपर नीली बत्ती लगी हुई थी। उस कार के पीछे पुलिस की एक जीप भी थी। इस कार के अंदर जिलाधीश नीरजा मंडल बैठी हुई थी, जो कि एक गांव का दौरा करके लौट रही थी। एक बूढ़ा सा ड्राइवर नारायण कार ड्राइव कर रहा था, जिसकी बगल वाली सीट पे एसएमसी पकड़े हुए एक गार्ड बैठा हुआ था। कार की पिछली सीट पे खामोशी से बैठी हुई नीरजा ने कांच खोल रखा था और बाहर के नजारे देख रही थी। तभी उसने देखा कि सड़क से थोड़ी अंदर की तरफ एक बड़ा सा आम का पेड़ लगा हुआ है, जिसकी डाल से एक रस्सी का झूला बंधा हुआ लटक रहा है। झूले को देखते ही नीरजा को जैसे कुछ याद आ गया हो। उसने तुरंत अपने ड्राइवर से कहा, नारायण जी, गाड़ी वापस मोड़ लो और वो उस तरफ, उस आम के पेड़ की तरफ ले लो। नारायण ने बड़ी अदब से पूछा, कुछ हुआ क्या मैडम? नीरजा ने धीमे से कहा, अरे कुछ नहीं, आप बस कार उस तरफ घुमा लो। नारायण ने तुरंत कार धीमी की और यू टर्न ले लिया। पीछे पुलिस जीप भी रुक गई। नीरजा ने जीप की तरफ देखकर कहा, पुलिस वालों से कह दो वो लोग निकल जाएं। ये सुनकर नारायण ने कहा, पुलिस को रहने दीजिए ना मैडम, ये जगह काफी सुनसान सी लग रही है। नीरजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आपको कुछ नहीं होगा नारायण जी, फिक्र मत करिए, जाने दीजिए इन पुलिस वालों को। इतना सुनते ही नारायण ने तुरंत कार रोक दी। कार से गार्ड उतरा और उसने पुलिस जीप के पास जाकर उन्हें जाने का ऑर्डर दे दिया। पुलिस जीप उधर से रवाना हो गई और कुछ ही देर में नीरजा की कार उस आम के पेड़ के पास आकर खड़ी हो गई। नारायण और गार्ड कार के पास ही खड़े रहे और नीरजा उस आम के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। पेड़ की टहनी से बंधे उस झूले को देखकर नीरजा मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे वो अपने बचपन की यादों में खो गई। 7 साल की नीरजा एक आम के पेड़ की टहनी में बंधे एक झूले में
जोर जोर से झूल रही थी। तभी उसके एक दोस्त ने कहा, रे नीरजा, तू कब से झूल रही है? मुझे भी तो झूलने दे। नीरजा ने मुस्कुरा कर कहा, पहले मुझे 5 बार झूला, फिर तुझे इसमें बैठने दूंगी। चल ठीक है। बोलकर नीरजा का वो दोस्त झूले की रस्सी पकड़ उसे झुलाने लगा। नीरजा जोर जोर से हंस रही थी। तभी उसकी एक सहेली भागते हुए वहां पर पहुंची और चिल्लाकर नीरजा से बोली, नीरजा, कुछ आदमी तेरे बाबू को पीट रहे हैं, उन्हें बहुत खून आ रहा है। इतना सुनते ही नीरजा परेशान हो गई और झूले से कूद पड़ी। नीचे गिरते ही उसे काफी चोट आई, लेकिन वो तुरंत उठकर अपने घर की तरफ भागने लगी। यादों में खोई नीरजा, जो पहले मुस्कुरा रही थी, अब परेशानी से भर गई थी। कार के पास खड़ा उसका बूढ़ा ड्राइवर नारायण बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। शाम ढल रही थी, अंधेरा होना शुरू हो गया था। एक गहरी सांस छोड़कर नारायण नीरजा के पास जाकर बोला, मैडम, रात होने को है, ये एरिया कुछ सेफ नहीं है, हमें बंगले के लिए निकलना चाहिए। ठीक है, तुम गाड़ी स्टार्ट करो। इतना बोलकर नीरजा कुछ देर तक वहीं बैठी रही, फिर उठकर कार में जाकर बैठ गई। रात के सन्नाटे में सुनसान सड़क से होती हुई नीरजा की कार नीली बत्ती चमकाते हुए चली जा रही थी। नीरजा अपने फोन में कुछ देख रही थी, तभी उसकी आंखों पर सामने से आ रही एक गाड़ी की तेज लाइट पड़ी। उस तेज रोशनी से नीरजा की आंखें चौंधिया गई। उसने अपनी गदेली आंखों के सामने कर ली। ड्राइवर ने सामने आ रही गाड़ी को डिपर भी दिया, लेकिन बदले में कोई डिपर नहीं आया और तेजी से एक गाड़ी उन्हें क्रॉस करते हुए निकली। नीरजा ने खिड़की से उस गाड़ी को देखा तो वो एक कचरे वाला ट्रक था। उस ट्रक के क्रॉस करते ही वहां एक दुर्गंध फैल गई। उस गार्बेज ट्रक को देखकर नीरजा थोड़ी हैरान हुई। इतनी रात गए, ये गार्बेज ट्रक कहाँ जा रहा है? उस ट्रक वाले ने ट्रैफिक रूल तोड़ा था। नीरजा को ये बात सही नहीं लगी। वो नारायण से कुछ बोलने को हुई, लेकिन तभी एक आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ी, जैसे कि कोई चीख रहा हो। नीरजा ने तुरंत नारायण से पूछा, आपको उस तरफ से कोई आवाज सुनाई पड़ी क्या? नारायण कुछ जवाब दे पाता इससे पहले फिर से चीखने की आवाज आई। ये चीख किसी लड़की की थी। नीरजा ने तुरंत नारायण से कहा, जल्दी से इस कच्चे रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़िए, ये आवाज इसी तरफ से आ रही है। गाड़ी मोड़ते हुए नारायण ने थोड़ा हिचकिचाकर नीरजा से कहा, मैडम, रात का समय है, वहां खतरा भी हो सकता है। नीरजा सख्ती से बोली, खतरा हो नहीं सकता नारायण जी, खतरा है, तभी कोई चीख रहा है। मैंने जितना कहा आप उतना कीजिए और गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए। जी मैडम। बोलकर नारायण ने तुरंत गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और जहां से चीख आ रही थी उस तरफ बढ़ने लगा। मेन रोड से काफी हटकर नीली बत्ती वाली कार सुनसान पथरीले मैदान में चल रही थी। नीरजा बेचैन होकर इधर उधर अपनी नजरें घुमा रही थी। अचानक से नारायण ने ब्रेक लगाए और कार रुक गई। हेडलाइट की रोशनी में उन्होंने देखा कि झाड़ियों के पास एक कार उल्टी पड़ी हुई है, जैसे उसका एक्सीडेंट हो गया हो। लेकिन तभी सीट पे बैठी नीरजा की नजर उस पलटी हुई कार के अंदर गई। उसका पूरा शरीर थर्रा उठा। उसने देखा कि एक जख्मी लड़की कार के अंदर फंसी हुई है, जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। नीरजा ने जो चीख सुनी थी वो इसी लड़की की थी। कार के अंदर ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अंजलि थी, जिसे दोपहर में 3 लड़के किडनैप करके ले जा रहे थे। लेकिन ये कार वो कार नहीं थी जिसमें अंजलि को किडनैप किया गया था। ये तो कोई दूसरी ही कार थी। लेकिन नीरजा को अंजलि के बारे में कुछ भी पता नहीं था। नीरजा ने बिना किसी देरी के कार का गेट खोला और नीचे उतर गई। नारायण और गार्ड भी फौरन कार के बाहर निकल आए। नारायण ने नीरजा से कहा, मैडम, मैं भी थाने को खबर करता हूँ। इतना बोलते हुए उसने अपना फोन निकाला और नंबर डायल करने लगा। थाना इंचार्ज से कहिए स्पॉट में एम्बुलेंस लेकर पहुंचे। इतना बोलकर नीरजा उस लड़की की मदद के लिए आगे बढ़ गई। नीरजा आगे जा ही रही थी, तभी गार्ड ने उसे सतर्क करते हुए कहा, मैडम, वो देखिए,
उस कार के पास एक जलती हुई लकड़ी पड़ी है। नीरजा ने देखा कार के पास ही एक जलती हुई मशाल पड़ी थी और कार से निकलता हुआ पेट्रोल उस तक पहुंचने ही वाला था। नीरजा घबरा गई और उस लड़की को बचाने के लिए उसने दौड़ लगा दी। लेकिन इससे पहले कि नीरजा कुछ कर पाती, पेट्रोल आग तक पहुंच गया और एक जोर के धमाके के साथ उस कार में आग लग गई। धमाका इतनी जोर का था कि नीरजा और उसका गार्ड जमीन पे गिर पड़े। नारायण फोन कट करके नीरजा की तरफ भागा। नीरजा को अब भी उस कार के अंदर से उस जलती हुई लड़की के चीखने की आवाज आ रही थी। वो खड़ी हुई और चिल्लाकर कहा, जाओ जल्दी कार से फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आओ। इतना सुनते ही गार्ड उठकर नीरजा की कार की तरफ भागा, लेकिन नीरजा के पास खड़े नारायण ने धीमी आवाज में कहा, अब हम उसे नहीं बचा सकते मैडम। ये बात नीरजा भी अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि वो कार बुरी तरह आग की चपेट में आ गई थी और जब तक गार्ड अग्निशमन यंत्र लेकर वापस पहुंचा, उस लड़की की चीखें भी बंद हो चुकी थी। हालांकि गार्ड ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो अग्निशमन यंत्र काफी छोटा था, उसमें ज्यादा गैस नहीं थी। एक लड़की की इस तरह से जान जाते देख नीरजा का दिल दहल गया था। वो सोच रही थी कि आखिर ये सब किसने किया होगा, क्योंकि नीरजा को इस बात का अंदाजा तो हो ही गया था कि मेन रोड से इतने अंदर एक्सीडेंट होने का सवाल ही नहीं उठता। किसी ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से कार को टक्कर मारी और वहां जलती हुई मशाल फेंक दी, नहीं तो एक्सीडेंट के स्पॉट पर जलती हुई मशाल कहां से आती। पक्का इस लड़की को किसी ने मारा है। वो चुपचाप खड़ी उस जलती हुई कार को देखे जा रही थी और कुछ ही देर में वहां पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सायरन बजाते हुए पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड ने जल्दी ही कार में लगी आग बुझा दी और सबने मिलकर लड़की के जले हुए शव को कार से बाहर निकाल लिया। उसका शरीर जलकर जैसे कोयला हो चुका था। उस लड़की की बॉडी देखकर नीरजा की आंखों में आंसू आ गए थे। बॉडी को स्ट्रेचर पर लिटाया गया और एम्बुलेंस के अंदर रख दिया। तभी पुलिस टीआई नीरजा के पास आया और सावधान खड़े होकर बोला, मैडम, इस कार से ऐसा तो कुछ नहीं मिला जिससे किसी पर शक जाए, लेकिन हम सुबह होते ही फॉरेंसिक टीम को खबर कर देंगे ताकि वो लोग बारीकी से जांच कर सकें। नीरजा ने चिल्लाकर कहा, जब रात के अंधेरे में कातिल को जान लेना आता है तो पुलिस को भी अपने काम के लिए सुबह का इंतजार नहीं करना चाहिए। अभी कॉल करो फॉरेंसिक टीम को, मुझे इस केस की जल्दी से जल्दी रिपोर्ट चाहिए। इतना कहकर नीरजा जाकर अपनी कार में बैठ गई। अगले ही पल उसकी कार वहां से निकल पड़ी। कार में बैठे हुए नीरजा के सामने बार बार वही नजारा आ रहा था कि किस तरह से वो लड़की उसकी आंखों के सामने जल गई और वो कुछ नहीं कर पाई। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे। आखिर अंजलि की मौत के पीछे किसका हाथ है? इस हादसे के बाद नीरजा की जिंदगी क्या नया मोड़ लेगी? जानने के लिए सुनते रहिए नीरजा मंडल की कहानी मैडम IAS क्रिमिनल पर कहर, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।